सो हाय एवरीवन, कैसे हो सबके सब। एंड टाइटल हमने से पता चला होगा, लास्ट वीडियो है, ठीक है। जैसे कि सभी को पता है कि 31 दिसंबर है आज, पूरे साल का एंडिंग दिन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हमारे साथ 2022 के, काफ़ी सारे जो चीज़ें थी मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे होंगे और साथ ही साथ ये वीडियो भी एंड कर देंगे, लास्ट ही वीडियो हो रहा होगा ये साल का, ठीक है। तो यार बेसिकली 2022 के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी, जैसे कि आपका जो हमारा जो डिप्लोमा है वो भी कंप्लीट हो ही गया, ठीक है। विद नो बैक, ठीक है। बैक मत आने देना। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक आता है तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका वो जो डिप्लोमा है वो 3 साल का ना होके 4 साल का, 5 साल का हो सकता है। अभी भी मेरे बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जिसका 6 साल, 7 सालों से डिप्लोमा चल रहा है। तो इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका बैक आता है तो वैसे तो अब डीएसयू का नया रूल है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर आप करते हो बैक, तो आपको ईयरली पूरा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट बता दूँ कि विदाउट बैक आया था, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सारी चीज़ हमने क्लियर कर दी थी विथ गुड परसेंटेज, ठीक है। विथ गुड परसेंटेज, क्लास में हायर नंबर में से ही था मैं, टॉप 3 की लिस्ट में था। फेक नहीं रहा हूँ, रियली अरे बता रहा हूँ, ठीक है। और सारी कंपनीज़ आई थी, 7 से 8 कंपनीज़ आई थी, सारी ड्रॉप कर दी। प्लेसमेंट सबका मतलब एग्ज़ामिनेशन सबके क्लियर कर दी थी। कंपनीज़ जो है ना आपकी, मोस्टली कंपनीज़ आपकी एग्ज़ामिनेशन लेती है, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर दिया था, सभी एग्ज़ामिनेशन मैंने क्रैक कर दिया था। प्लेसमेंट क्रैक करने का वैसा बेसिकली ऑनलाइन सॉरी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस 2 तरीके की प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है। ऑन कैंपस भी मैंने अप्लाई करा था और ऑफ कैंपस भी मैंने अप्लाई किया था। सारी चीज़ें क्रैक करके फालतू में बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली बताऊँ तो कंपनीज़ का जो क्रैक करने का मकसद होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। मतलब अपने जो टैलेंट है उस चीज़ को निकालना कि हाँ, कंपनी क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। तो सारी कंपनीज़ की जो एग्ज़ामिनेशन थी वो ईज़ी आया था, ठीक है। और काफ़ी सारी कंपनीज़ में मैं बैठा ही था। जो मेरे दोस्त बैठे थे उनको मैंने एग्ज़ामिनेशन बताया था। वैसे तो ये इल्लीगल था बताना, बट हाँ, फिर भी मैंने उनको बैठा के पास-वास करवा दिया था बढ़िया कंपनी में, ठीक है। तो भले वो इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, वो अलग बात है, बट हाँ, एग्ज़ामिनेशन क्रैक करवा दिया था मैंने उनका। काफ़ी 1-2 बच्चे का मैंने क्रैक करवा दिया था, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी जो क्रैक कर एग्जामिनेशन लेती है, बेसिकली मैं बता दूँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जैसे आपका सीटी एंट्रेंस टेस्ट हुआ था ना, उसी प्रकार से इंटर पहले एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जीडी राउंड होता है, उसके बाद जाके आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। मतलब कंपनीज़ का इस प्रकार से होता है। बट जीडी राउंड जो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है ना, वो अब मोस्टली कंपनीज़ नहीं लेती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा। तो वहाँ पे सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। जो उसमें सेलेक्ट होगा आपका एग्जामिनेशन में, उसी का आपका इंटरव्यू होता है जाके। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आपको ढिंढोरा पीट के आएगी कि हाँ, इस कंपनी इस दिन आ रही है दिस डेट करके। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी आएगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं बता के आएगी। जो क्लास के टॉप मोस्ट बच्चे होंगे ना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्क वही कंपनी उनको मतलब पता कि यार होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जो गुड परसेंटेज वाले बच्चे होंगे, जिनकी परसेंटेज हायर होगी, उनके लिए स्पेशली कुछ ऐसी कंपनीज़ आती है जो कि उन्हीं के लिए होती है, ठीक है? और वो बिन बताए ढिंढोरा पीट के आती है कि हाँ, हम ये कंपनी मतलब कॉलेज में बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि वो जो कंपनीज़ होगी वो अर्जेंट हायरिंग वाली होती है और उनको जल्दी से जल्दी बच्चे चाहिए होते हैं। जो बच्चे पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं, जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं, वो उनको ले जाती है। ऐसी कंपनीज़ भी आई थी, 1-2 कंपनी ऐसी आई थी, ठीक है? एंड बाकी जो मोस्टली कंपनी आती है वो ढिंढोरा पीट के आती है। इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में बता के आएगी, हम इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को एग्ज़ामिनेशन लेंगे, इस तारीख को रिज़ल्ट देंगे, इस तारीख को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? सारे ब्रांच की कंपनीज़ आती है, तो टेंशन मत करना, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी कंपनीज़ हो। बस ये याद रखना कि डीएसयू के भरोसे जो भी न्यू बच्चे-वच्चे देख रहे हैं ना, डीएसयू वाले, तो डीएसयू के प्लेसमेंट क्राइटेरिया पे मत जाना, ठीक है? उनका क्राइटेरिया बेसिकली कहना तो नहीं चाहिए, बट फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है? उनकी कंपनीज़ आपकी ब्रांच जो अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड कंपनी होगी ना, उसी में जाना आपको बस। से जैसे जो मोस्टली कंपनी आती है वो डीएसयू के साथ जो कोलैबोरेट कर रही है ना, उन लोगों को सारी सेल्स के रूप में आपको वो करती है, हायर करती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सेल्स वाले जॉब में नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि यार आपने पढ़ा कुछ होगा, कंपनी कुछ और करवा रही है। अनटिल अनलेस जिसका उस कंपनी में मन है, वो चले जाओ, वो मेरा मतलब वो नहीं था। बट हाँ, मोस्टली जो बच्चे मतलब सीरियसली लेना चाहते हो उस चीज़ को, उस कंपनी में बिल्कुल भी मत जाना, जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो और वो आपके ब्रांच से हट के हो, ठीक है? अनटिल अनलेस मैंने सारी चीज़ें बताई दी है, ठीक है? तो इस प्रकार की काफ़ी सारी कंपनीज़ आपकी आएगी, डीएसयू के साथ कोलैबोरेट हुआ है, तो मोस्टली कंपनीज़ इसी प्रकार की आती है, बट इस तरीके की कंपनीज़ में मत जाना, आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है? 7 से 8 कंपनीज़ आई थी, क्रैक करना था, सारा प्रोसेस बताऊँगा, चिंता मत करो। आगे के कुछ चीज़ें लॉन्च करने के लिए मैंने रखा हुआ है, तो वो चीज़ें आपको अभी डिस्कशन नहीं करो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? और इसके साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करा इस साल, ठीक है? स्टार्टअप लॉन्च करा था, वो अनटिल अनलेस फेल हो गया, वो अलग बात है, बट उसको रिडिफाइन करके कुछ चीज़ें हम और रिफाइन कर रहे होंगे 2023 में के अंदर ही, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके लिए लॉन्च करनी अभी बाकी है, तो वीडियो के एंड नहीं है ये,
ये साल की एंडिंग थी और साल का ये लास्ट वीडियो था, तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो लिख लिया। बट 2023 में आप सभी के लिए जनवरी ही मंथ में आप सभी के लिए काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें लॉन्च हो रही होगी, ठीक है? जिसमें कि काफ़ी सारे पूरा मटेरियल हो रहा होगा, काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म को हमें एक्सप्लोर करना है, ऑल ओवर हर जगह जाना है, तो टेंशन मत करना, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही नई-नई चीज़ें आ रही होगी। तो बस प्लेटफ़ॉर्म मतलब चैनल से जुड़े रहना, ठीक है? तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही होगी। सबसे पहले तो हम जो भी चीज़ करेंगे, वो आपके एग्ज़ामिनेशन से करेंगे, क्योंकि जनवरी में आप सभी के एग्ज़ामिनेशंस हैं। उसकी टाइमिंग बढ़ा दी गई है, तो डीएसयू ने आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया करा है। आपके लिए जो रिवीजन का टाइम है, वो बढ़ा दिया है, तो रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी, टेंशन मत करो। एग्ज़ामिनेशन बढ़िया जाएगा आप सभी का एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें मैं ला रहूँगा 2023 के अंदर, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ना सिर्फ़ आपके जूनियर्स के लिए, ना जो नए बच्चे आ रहेंगे ना, उनके लिए भी होगा और जो सीनियर्स हैं आप सभी के लिए, उनके लिए भी हो रहा होगा। ठीक है? तो बस चैनल से जुड़े रहना और जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और कंपनीज़ किस प्रकार से क्रैक करनी है, किस प्रकार से कंपनी का प्रोसीजर होता है, आपके एग्ज़ामिनेशंस में क्या-क्या चीज़ें पूछे जाते हैं शॉर्टली में बता दे रहा हूँ। एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है? आपका एप्टीट्यूड हो गया, रीज़निंग हो गया और इंग्लिश हो गया, ये 3 सेक्शंस ये हो गया और आपसे का जो लास्ट होता है सेक्शन वो आता है आपके ब्रांच से रिलेटेड। जैसे केमिकल का होता है केमिकल होगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो गया, सिविल का होगा तो सिविल से रिलेटेड होगा। इस प्रकार की जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक है? तो इसी प्रकार के कुछ डिटेल सारी चीज़ें बताऊँगा अलग से, ठीक है? इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से वीडियो, तो उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएँगे। फिलहाल के लिए कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बताना मत भूलना और तब तक के लिए चलते हैं, बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।